प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से भक्तों की सच्ची कथा से भक्त विमल तीर्थ की कथा। ये भक्तों की कथाएं सुनने से हमारे अंदर भी भगवान की भक्ति आती है और भक्तों के आचरण और स्वभाव का हमें पता चलता है, जिसको अपनाकर हम भी भगवान के रास्ते पर चलकर प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। आज कथा है भक्त विमल तीर्थ की। पंडित विमल तीर्थ नैष्ठिक ब्राह्मण थे, बड़े सदाचारी थे, पवित्र कुल था। इनका त्रिकाल संध्या, अग्निहोत्र, वेद का स्वाध्याय, तत्व विचार आदि इनके कुल में सबके लिए मानो स्वाभाविक कर्म थे। सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, नम्रता, अस्तेय, अपरग्रह और संतोष आदि गुण इस कुल में पैतृक संपत्ति के रूप में सबको मिलते थे। इतना सब होने पर भी भगवान के प्रति भक्ति का भाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं देखा जाता था। पंडित विमल तीर्थ इस कुल के एक अनुपम रत्न थे। इनकी माता का देहांत लड़कपन में ही हो गया था। ननिहाल में बालकों का अभाव था, अतः ये पहले से अधिकांश समय नानी के पास रहते थे। माता के मरने पर तो नानी ने इनको छोड़ना ही नहीं चाहा, ये वहीं रहे। इनके नाना पंडित निरंजन जी बड़े विद्वान और बहुत ही सदहृदय महाशय थे। इससे इनको सदाचार की शिक्षा मिलती थी तथा गांव के ही एक सुनिपुण अध्यापक इन्हें पढ़ाते थे। इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। इनकी कुल परंपरा में विद्या का बड़ा मान था, इसलिए इन्होंने अच्छे से विद्या ग्रहण की और अध्यापक महोदय को भी विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता था। ये ग्रंथों को ऐसे पढ़ लेते थे जैसे मानो पहले के पढ़े हुए हैं और पहले पढ़े हुए पाठ को याद कर लेते थे। यज्ञोपवीत इनके नाना जी ने करवा दिया था, इसलिए त्रिकाल संध्या करते थे। नित्य प्रातःकाल बड़ों को प्रणाम करते थे। उनकी श्रेष्ठ आज्ञाओं का बिना किसी तर्क वितर्क के शून्य बुद्धि से अच्छा समझकर भलीभांति पालन करते थे और सबके सहज ही स्नेह भाजन बने हुए थे। घर के वातावरण का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इनके घर का वातावरण पूर्ण भक्तिमय था। विमल जी की नानी सुनंदा देवी परम भक्तिमती थी। उन्होंने अपने पति की परमेश्वर भाव से सेवा करने के साथ ही परम पति भगवान के भी सेवा में अपने जीवन को लगा रखा था। भगवान पर और उनके मंगल विधान पर उनका अटल विश्वास था और इसीलिए वे प्रत्येक स्थिति में नित्य प्रसन्न रहा करती थी। इस प्रकार की गुणवती पत्नी को पाकर पंडित निरंजन जी भी अपने को धन्य मानते थे। सुनंदा देवी घर का सारा काम बड़ी चतुराई से और सावधानी के साथ करती थी, परंतु उसमें भी उनका ये भाव रहता था कि ये घर भगवान का है, मुझे इसकी सेवा का भार सौंपा गया है। जब तक मेरे जिम्मे ये कार्य है तब तक मुझे इसको सुचारू रूप से करना है। इस प्रकार समझ कर वह समस्त कार्य करती, परंतु घर की वस्तुओं में, कार्य में तथा कार्य के फल में न उनकी आसक्ति थी और न ममता थी। उनकी सारी आसक्ति और ममता प्रभु भगवान नारायण में केंद्रित हो गई, इसलिए वो जो कुछ भी करती सब अपने भगवान का ही मान करके करती थी। इससे काम करने में उन्हें विशेष सुख मिलता था। शुद्ध कर्तव्य बुद्धि से किए जाने वाले कर्म में भी सुख है, परंतु उसमें सुख नहीं है जो अपने प्राण प्रिय प्रभु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कर्म में होता है। अगर हम हर कार्य भगवान का मान के करते हैं तो उसमें रूखापन नहीं होता है, एक विशेष प्रकार का प्रेम उत्पन्न होता है। इस तरह की शिक्षा हमें इन कल्याण से और से मिलती है।
प्रभु उस कार से प्रसन्न न हो, किसी दूसरे कार में लगाना चाहे तो उसे छोड़कर दूसरे कार में आनंद होगा। सुनंदा का इसी भाव से घर वालों के साथ संबंध था। इसी भाव से वे सारा काम संभालती थी। आज मातृहीन विमल को भी सुनंदा इसी भाव से सारी हृदय की प्रेम स्नेह सुधा उड़ेल कर प्यार करती और परम प्रीतम प्रभु का सौंपा हुआ ये सेवा का पात्र है और विमल को बड़े ही सेवा भाव से रखती। विमल की नानी का उस पर बड़ा ममत्व था। विमल उसकी कन्या का लड़का है ऐसा इसलिए नहीं, वो सोचती थी सुनंदा देवी की भगवान के बगीचे का एक सुंदर फल वृक्ष है और मुझे भगवान ने इसलिए इसकी सेवा कार्य के लिए सौंपा है। इसलिए वो प्रतिदिन विमल तीर्थ को बचपन से ही भगवान की कहानियाँ, भगवान की भक्ति और शुभ कर्म करना सिखाती थी। अंत में उसके सच्चे तथा तीव्र मनोरथ को देखकर भगवान की प्रेरणा से नानी ने उसके लिए भी एक सुंदर भगवान नारायण की प्रतिमा मंगवा दी और नानी के उपदेशानुसार बालक विमल बड़े भक्ति भाव से भगवान की पूजा करने लगा। विमल तीर्थ के विमल वंश में सभी कुछ विमल तथा पवित्र था। भगवत भक्ति की कुछ कमी थी, वह यूं पूरी हो गई। परंतु जहाँ कर्मकांड, विद्या एवं तत्व विचार, अभिमान तथा घमंड पैदा करने वाले होते हैं, वहाँ परिणाम में पतन होता है और जो विद्या भगवान की ओर ले जाने वाली होती है वह अंतःकरण निर्मल कर देती है। विमल तीर्थ के कुल में विद्या में नम्रता थी, विनय था, भगवान में रुचि थी। सत कर्म का फल शुभ ही होता है, परम शुभ तो भगवत भक्ति है। अब नाना नानी ने बड़े उत्साह से पवित्र कुल की साधु स्वभावा सुनैना देवी के साथ विमल तीर्थ का विवाह पैतृक वैदिक विधान के अनुसार कर दिया। सुलक्षणवती बहू घर में आ गई। वृद्धा सुनंदा के शरीर की शक्ति क्षीण हो चली थी, अतएव घर के कार्य का तथा नानी जी के ठाकुर की पूजा का भार सुनैना ने अपने ऊपर ले लिया। वृद्धा अब अपना सारा समय भगवान के स्मरण में लगाने लगे। निरंजन पंडित भी बूढ़े हो गए थे, पर उनका स्वभाव बड़ा ही सुंदर था। अब उन्होंने भी अपना पूरा भार विमल को दे करके अपना मन भगवान में लगाया और कुछ समय के बाद वृद्ध दंपत्ति की भगवान का स्मरण करते करते बिना किसी बीमारी के सहज ही मृत्यु हो गई, यानी भगवान में उनका एकाकार हो गया। विमल और सुनैना तो नाना नानी जी की सेवा सर्वदा करते थे, परंतु पूर्ण पुंज दंपत्ति ने बीमार होकर उनकी सेवा नहीं ली। अब विमल तीर्थ ही इस घर के स्वामी हुए। पति पत्नी में बड़ा प्रेम था और विमल अपने भगवान की पूजा नियमित रूप से प्रेम करते थे और सुनैना देवी नानी सुनंदा के दिव्य ही भगवान की पूजा करती थी। यूं पति पत्नी के अलग अलग ठाकुर जी थे, पर ठाकुर सेवा में दोनों को बड़ा आनंद आता था। दोनों ही मानो होड़ सी लगाकर अपने अपने भगवान को सुख पहुंचाने में लगे हुए थे। दोनों में ही विद्या थी, श्रद्धा थी और सात्विक सेवा भाव था। विमल तीर्थ के 3 बड़े भाई थे, वे भी बहुत अच्छे थे, स्वभाव के थे, शुभ कर्म परायण थे। छोटे भाई विमल अब एक प्रकार से उन लोगों के मामा के स्थानापन्न थे। चारों में बड़ी परस्पर प्रीति थी, स्नेह था, सौहार्द था। प्रीत का नाश तो स्वार्थ में होता है, इनका स्वार्थ विचित्र ढंग का था। ये चारों भाई एक दूसरे को सुख पहुंचाने में लगे रहते थे, एक दूसरे का हित करने में लगे रहते थे और सोचते थे मेरे द्वारा दूसरे भाई का, दूसरे भौजाई का, दूसरे के बच्चों का जितना ज़्यादा अच्छा हो सके वो करते थे। जहाँ त्याग होता है वहाँ प्रेम रहता है और जहाँ प्रेम रहता वहाँ आनंद रहता है। इसलिए दोनों परिवार आनंदपूर्ण थे। नाम के ही 2 थे, वस्तुतः कार रूप में एक ही थे। विमल तीर्थ जी के मन में वैराग तो था ही, धीरे धीरे उसमें वृद्धि होने लगी। भगवान की कृपा से उनकी धर्मपत्नी इसमें सहायक हुई। दोनों में मानो वैराग्य तथा भक्ति की होड़ लगी थी। ऐसी सात्विक ईर्ष्या भगवत कृपा से ही होती है।
इस ईर्ष्या में एक दूसरे से आगे बढ़ने की चेष्टा तो होती है, परंतु गिराने की या रोकने की नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की सहायता करने में होती है। अब पति पत्नी एक दूसरे की साधना में सहायक बन गए और दोनों लोगों में होड़ लग गई कि मैं ज़्यादा देर भगवान का ध्यान करूँगा। ये संसारिक काम निपटा करके घर के जल्दी से जल्दी भगवान की पूजा में या ध्यान में बैठ जाते। एक दिन भगवान ने कृपा करके सुनैना देवी को दर्शन दिए और उसी दिन भगवद आज्ञा से वे शरीर छोड़कर भगवान के धाम परम धाम में चली गई। विमल तीर्थ जी को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्हें लगा कि पत्नी तो मुझसे आगे निकल गई और उसने भगवान के दर्शन कर लिए पहले, और विमल तीर्थ जी के लिए बड़े ही आनंद का प्रसंग था। अब विमल तीर्थ सर्वथा साधना में लग गए। वे वन में जाकर एकांत में रहने लगे और अपनी सारी विद्या बुद्धि को भूलकर निरंतर भगवान श्री नारायण के मंगलमय ध्यान में ही रत रहने लगे। धीरे धीरे भगवान के दिव्य दर्शन की उत्कंठा बढ़ी और वे इतनी बढ़ गई इनके हृदय में कि अब उन्हें भगवान का एक पल का वियोग असह्य लगने लगा। जैसे कि प्यासा मनुष्य एक बूंद जल के लिए छटपटाता है, जैसे कि मछली को अगर जल ना मिले तो तड़पती है, इसी तरह अब इन्हें लगा कि अब मुझे भगवान दर्शन नहीं देंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जब उनकी इस तरह की अवस्था को भगवान ने देखा तो भगवंत वांछा कल्पतरु भगवान श्री नारायण विमल तीर्थ के सामने प्रकट हो गए। वे चकित होकर निर्मेष नेत्रों से उस विलक्षण रूप माधुरी को देखते ही रह गए। बड़ी देर के बाद उनमें हिलने डोलने तथा बोलने की शक्ति आई। अब तो आनंद मुग्ध होकर वे भगवान के चरणों में लौट गए और प्रेमाश्रुओं से उनके चरण पद्मों को पखारने लगे। भगवान ने उठाकर बड़े स्नेह से उनको हृदय से लगा लिया और अपनी अनुपम अनन्य भक्ति का दान देकर सदा के लिए पावन बना दिया। भक्तों, ये भक्तमाल कल्याण की सच्ची कथाएं हैं। इनको सुनने से, पढ़ने से भगवान की भक्ति आती है। बोलिए जय श्री कृष्णा।